जैसे जापानी का 5S 5 सा वाला सिस्टम आया, तो उसमें 5 चीज़ें मुख्य रूप से, जो पहले तो है कि अच्छे को और कचरे को छांटना या वर्गीकरण करना, कौन सा सामान कहाँ, फिर हर चीज़ का स्थान और हर स्थान पे वही चीज़, फिर ऐसा व्यवस्था करना कि उसको आसानी से निकाला जा सके समय पे या रखा जा सके, फिर इस व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना कि ये लगातार चले, और फिर इसका पुनर्वलोकन करना एक समय सीमा के साथ। तो ये 5 चीज़ें चाहे जापान से आई हों चाहे भारत से, दुनिया में लगभग एक जैसी रहेंगी कि अगर घर की सफाई करना है तो सबसे पहले आप सफाई करना शुरू नहीं कर सकते हैं अच्छा खराब छांटो। खराब क्या है? जो अपनी समय सीमा को पार कर गया हो, या एक्यूमुलेशन ऑफ एनीथिंग विच इज नॉट डिजायर्ड। तो जैसे एक बहुत रईस घर है और उसमें जो व्यक्ति हैं उनके इतने सारे कपड़े हैं कि 5 साल से कोई पहने ही नहीं और फैशन बाहर हो गई, तो उनके लिए वो कपड़े अलग करना कि ये फैशन ख़त्म हो गई है और हम नहीं पहनेंगे, ये उनके लिए ज़रूरी है। तभी वो अपने वार्डरोब में नए कपड़े रख पाएंगे, जगह कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि वो 5 साल पुराने कपड़े दूसरों के काम नहीं आएंगे। ऐसे कई बार भी होता है कि जो आज आपके लिए वो आउट ऑफ फैशन हो गया है, वो दूसरों के लिए फैशन भी हो सकता है। तो आप ट्रांसफ़र करें, वो अपने यहाँ संभाल के रखेगा। और उनके यहाँ भी जो 5 साल पुराने कपड़े सिर्फ इसलिए कि फैशन बाहर हो रहे हैं, वो दूसरा ले रहा है, तो उनके यहाँ भी जो फटे पुराने कपड़े हैं वो अपने यहाँ से किसी तीसरे को दें। तो इसमें एक बहुत छोटी सी कहानी आती है जो ध्यान में रखनी है कि सफाई में, कि बुद्ध का चेला आनंद राजा के पास जाता है और राजा से अपने भिक्षुओं के लिए 500 साड़ियाँ मांगता है। तो राजा कहते हैं कि साड़ियाँ दे दो भाई। फिर बोलते हैं आनंद कि ये बात तो जायज़ है कि आपने मांगा और हमको देना चाहिए, तो 500 साड़ियाँ तो हम दे रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये पूछना चाह रहा था कि वो भिक्षु अभी क्या बिना साड़ियों के हैं, बिना कपड़ों के? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो बोले भिक्षु क्या संग्रह करना सीख गए हैं? बोले ऐसा भी नहीं है। तो बोले जो 500 साड़ियाँ अभी पहने होंगे उनका क्या होगा? बोले थोड़ी थोड़ी फट गई हैं, उनको हटा देंगे। बोले उनका करेंगे क्या? बोले उनका बिछौना बना देंगे, चादर के काम आएगा। तो बोले चादर भी होंगे, अभी ज़मीन पे तो नहीं सोते होंगे। बोले वो भी फट गए हैं, तो अब उनका सिरहाना बना लेंगे, तकिया के रूप में इस्तेमाल करेंगे। राजा ने कहा तकिया भी होगा? बोले हाँ जाहिर है तकिया भी होगा। तो तकिया के कपड़े निकाल के सिरहाने के उसको पोंछने में ले लेंगे, पोंछा बना लेंगे, और पोंछा जो छन गया है उसको मिट्टी के साथ मिला के उसकी खेती में उपयोग कर सकते हैं या मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं। तो एक पूरी चेन चलती है सफाई में, जो इस्तेमाल का तरीका भी बताती है, प्रदूषण रोकने के तरीके भी बताती है, और कैसे रहना चाहिए इसका तरीका भी बताती है। कमोबेशी हम सब भूल भाल गए हैं। इंडस्ट्रीज़ में या तो वो इस्तेमाल होगी या स्क्रैप में जाएगी, और वहाँ पे ऐसा स्क्रैप होगा कि हो सकता है कि अच्छा चीज़ और ख़राब चीज़ भी एक साथ मिल जाए, ब्रांड न्यू और कंडेम एक साथ हो जाए, और वो ब्रांड न्यू इसलिए ख़राब हो जाए क्योंकि कंडेम के साथ पड़ी हुई है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि चंदन एक ऐसे घर में पड़ा हो जो उस लकड़ी पे चमड़े को कूटता हो, तो जो तिलक करने वाली चीज़ है वो चमड़ा कूटने के काम है। ऐसा एक बार मेरे जीवन में भी हुआ कि एक जगह मैं नौकरी करता था, तो जब ओवरहालिंग हुई एक, तो बहुत सारा सामान निकला। तो अब जगह देखने की थी नहीं कि कहाँ रखा जाए, तो एक कमरे में जहाँ स्टोर था उसमें आधा पोर्शन बना के उसमें किनारे पे महत्वपूर्ण जो कॉपर का था या ब्रॉन्ज का था ऐसा स्क्रैप रख दिया गया। दूसरी तरफ अच्छा सामान, 1 साल तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं होगा।
अगली बार फिर ओवरहालिंग आई तो वो स्क्रैप वहाँ और रखा, और एक बार वहाँ पे पानी बह गया, तो पानी बहने में और पानी की सफाई में वो आपस में मिल गया सामान। अब स्क्रैप फेंकने की किसी की हिम्मत ना हो, क्योंकि उसमें अच्छा सामान है, लेकिन आगे आने वाले ओवरहाल में लोग स्क्रैप उसमें डालते थे। 8 साल बाद ये स्थिति हो गई कि यार इसको किसी तरह कबाड़े में लगाओ, और जब हमने उसको सफाई कराई तो हमको रोना भी आया है कि वो शायद 20-50 लाख का उसमें अच्छा सामान भी था, जो स्क्रैप के साथ हमको फेंकना पड़ा, और कोई चारा ही नहीं था, उसको छांट ही नहीं सकता। या कुछ टूट गए हैं, जैसे आप एसी की पीछे की कॉपर ट्यूब को दबा दें तो वो खराब हो जाएंगे। अगर आप प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज की बॉर्डन ट्यूब को दबा दें तो उसका उपयोग खत्म हो गया। कांच टूट गया तो चीज़ें स्क्रैप जैसी। तो शुरुआती में अच्छा और खराब छांटना जरूरी है। इसका एक बहुत अलग से उदाहरण दें कि इस देश में नेताओं की कमी नहीं है, इतने ज़्यादा नेता हो गए ये एक दिक्कत हो गई, अच्छे खराब में भेद खत्म हो गई। तो शुरू में वर्गीकरण करना, छांटना कि कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, और खराब कौन सा है जिसकी समय सीमा निकल गई है। अब कितने समय तक आप रेफरेंस के लिए रखेंगे, तो ये आपके मार्गदर्शन के हिसाब से आप जो भी अनुभवी लोग हैं वो बता सकते हैं कि अगर कंप्यूटर है तो बैकअप सिस्टम 5 साल का या 10 साल का रखा जा सकता है। अगर किसी का रिटायरमेंट हो गया तो उसकी सैलरी स्लिप रखने का क्या मतलब है। तो एक वर्गीकरण बनाया जा सकता है, जैसे कई जगह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो ISO सर्टिफिकेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के मेथड्स हैं, उसके हिसाब से या आप अपने नए भी बना सकते हैं। वो छांट के अलग अलग करना, फिर व्यवस्था रखना, और ऐसे लोगों का सम्मान करना जो व्यवस्थाएं करते हैं। लोगों के प्रमोशन में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये कितनी गंदगी फैलाता है, या उसके रिटेंशन में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो चीज़ें आपको देखोगे कि बहुत ज़्यादा तब्दील हो गई। अभी तो स्क्रैप डिस्पोजल एक बड़ा इशू हो जाता है, और तुम देश में देखोगे कबाड़ी करोड़पति है, कबाड़ी ही चल रहे हैं। तो कबाड़ा इकट्ठा करोगे तो कबाड़ी चलेंगे, और अगर आप रेगुलर में करोगे तो कबाड़ इकट्ठे नहीं होंगे। जैसे आप साल में हर धर्म में एक सफाई का मौका आता है कि जब वो सफाई करते हैं। जैसे क्रिश्चियन दिसंबर के मौके पे जब क्रिसमस आता है तो घर में एक बार सब साफ करेंगे। मुस्लिम जब ईद आती है तो साफ करते हैं, हिंदू जब दिवाली आती है तो साफ करते हैं। ऐसे ही और अलग धर्म। तो एक ऑफिसों में ऐसा कोई धर्म ही नहीं है कि साल में एक बार साफ करें। बजट जरूर मार्च 31 को पूरा करते हैं, लेकिन कागज छांटने का एक भी दिन नहीं है कि इस दिन करें। तो एक ऐसा दिन, सेफ्टी वीक, क्लीनलीनेस सब मनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में सफाई का तो दिन ही नहीं है। तो कम से कम देश में ऐसा एक चीज़ होना चाहिए कि उस दिन आप सब छांटेंगे, 10-15 दिन रीअरेंज करेंगे। तो ऐसा एक कल्चर डेवलप होने की बात है, तब तो करेंगे। क्योंकि ईद पे, क्रिसमस पे, दिवाली पे कोई सरकार थोड़ी ना बोलती है कि आप साफ करो, लोग अपना अपना घर खुद चमकाते हैं। तो ये एक घर को, अपना ऑफिस को, एक दूसरे को एक्सटेंशन समझें एक दूसरे का, तब ये चीज़ें होंगी। और फिर इसको साल में एक बार इसलिए करना जरूरी हो जाए कि कल्चरली आप अपनी चीज़ को व्यवस्थित रखते हैं। ऐसा ही करेंगे तो तुम देखोगे कि काम का बोझ भी नहीं है, जगह भी खाली है। नहीं तो आज देखोगे ऑफिस फाइलों से भरे पड़े रहते हैं। कोर्ट रूम का तो और भी बुरा हाल है, कोई सफाई का तरीका ही नहीं है। और सफाई उस सबसे छोटे आदमी के जिम्मे सौंप दी जाती है, और फिर उससे उम्मीद रखी जाती है कि वो सारे कागज संभाल के रखे। तो वो कहता भैया पता नहीं, हम तो पढ़े लिखे ज़्यादा है नहीं, कौन सा काम है, कितने दिन चलेगा, तो वो सब संभाल लेता है, फाड़ता कुछ भी नहीं। तो ये काम टॉप मैन का होना चाहिए। जैसे किसी कंपनी का प्रबंध निर्देशक अपने ऑफिस की सफाई करेगा और उसमें 5 दिन खर्च करेगा,
किसी इंडस्ट्रीज का जनरल मैनेजर या जो भी हेड ऑफ यूनिट, बिजनेस यूनिट का है, वो अपने ऑफिस में इंश्योर करे कि सफाई होगी, ना कि उसका पीए, प्यून और स्पेशल टेक्निकल असिस्टेंट का। तब जाके ये चीज़ें इंश्योर होंगी। या प्राइम मिनिस्टर कार्यालय कहे कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर विल बी बिजी फॉर 3 days इन क्लीनिंग ऑफिस, एंटायर ऑफिस, और बाकी चीज़ों को या तो जलाया जाएगा जो गोपनीय चीज़ें हैं, या स्ट्रेडिंग जो छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, श्रेडर से काट के मिट्टी में मिलाया जाएगा। ऐसा 3 दिन हर मंत्रालय का सबसे वरिष्ठ अधिकारी करेगा। तो सफाई का जुम्मा सबसे वरिष्ठ अधिकारी का होना चाहिए, ना कि सबसे छोटे प्यून का। उनका सहयोग लिया जा सकता है अगर थोड़ी शारीरिक क्षमता हेड ऑफ यूनिट की या हेड ऑफ मिनिस्ट्री की या सेक्रेटरीट की कम हो गई है तो, लेकिन मुख्य भूमिका उनकी होनी चाहिए। और ऐसा अगर करते हैं तो कुछ समय में ही पाओगे, चाहे 1 साल में भी पा सकते हैं, कि बैठने की जगह बदबूदार तो नहीं रह गई, भारी भरकम तो नहीं है, खुशबूनुमा है या नहीं अलग चीज़।